मुआहिदा खत्म होने में 3 दिन बाकी। वज़ीर आज़म का MD-IMF से चौथा राबता। शहबाज शरीफ ने माशी सूरत हाल की बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के आज़म का अदा किया। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम की प्रोग्राम मुकम्मल करने की कोशिशों का एतराफ़ किया। प्रोग्राम की राह में हाइल रुकावटें दूर होने पर मुआहिदा जल्द होने का कवी इम्कान। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्रांस और बरतानिया के दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के खिलाफ फौजी अदालतों की कार्रवाई रोकने की सदा मुसरत। मुल्ज़मान का आज ही अहले खाना से रब्ता करवाने की हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद समाअत जुलाई के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए। FBN केस कहता है किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए। इमरजेंसी और जंग की सूरत हाल में ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा किसी शख्स पर शवाहिद के बगैर इल्ज़ाम लगाना बेकार है। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले इन मुकदमात में मुल्ज़मान पर पाकिस्तान पेनल कोड के इल्ज़ामात हैं। फौजी अदालतों में ताहाल किसी सिविलियन का ट्रायल नहीं चल रहा। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करा थी। कहा कि अभी जो कार्रवाई हो रही है वो फौज के अंदर से मुआवनत के इल्ज़ाम की है। सिविलियंस का ट्रायल शुरू हुआ तो मुल्जिमों को वकील करने की मोहलत दी जाएगी। किसी ज़ेरे हिरासत शख्स को सजाए मौत नहीं दी जाएगी। लिवाहिकीन को बयान की कॉपी भी फराहम की जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने फौज की तहवील में 102 अफराद की तफसीलात जमा करा थी। पब्लिक ना करने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजारों के वकला के अटॉर्नी जनरल का बयान रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा मंजूर। चेयरमैन PTI के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि अटॉर्नी जनरल और DG ISPR के मुतज़ाद बयानात हैं। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत। जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने बेंच पर एतराज़ात के हवाले से अपना नोट जारी कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिखा कि अदालती निज़ाम अवामी एतमाद पर मुनहसर होता है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज ने बेंच पर एतराज़ात आयद किए। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बेंच बनाए। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के मुकदमात फुल कोर्ट को भिजवाए जाएं। जुडिशल काउंसिल को जजों के खिलाफ कार्रवाई के मुतालिक हिदायत देने की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के हवाले से महफूज फैसला सुना दिया। फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने अदालत में पढ़कर सुनाया। आफिया बानो की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ शिकायत आने पर हर फौरी कार्रवाई शुरू करने के अहकाम देने की इस्तदा की थी। लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट का भी चेयरमैन PCB का इलेक्शन रोकने का हुक्म। वफाकी हुकूमत PCB इलेक्शन कमिश्नर और दीगर फरीकैन से जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने केस की समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली ने हुक्म इम्तना जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PCB इलेक्शन कमिश्नर के मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन PCB के इलेक्शन पर हुक्म इम्तना जारी किया था। आज होने वाला चेयरमैन PCB का इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। दुबई में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत में अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज फिर सर जोड़ कर बैठेंगे। आज नवाज शरीफ की तरफ से आसिफ जरदारी के एजाज़ में इशाइया दिया जाएगा। इशाइया में इंतखाबी मामलात पर हतमी मुशावरत होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी का बरवक्त इंतखाबात कराने पर गौर। IMF पैकेज के बाद इंतखाबात में जाने के अमूर तय होंगे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान पहली मुलाकात में निगरान सेटअप और सीट एडजस्टमेंट पर गुफ्तगू की गई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले इक़्तिदार के लिए दुबई में बैठे हैं। बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज दोनों ही वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि वफाकी बजट में मायूसी ही मायूसी है। इसहाक डार ने IMF के सामने घुटने टेक कर अवाम पर टैक्सेस की भरमार कर दी। ATC लाहौर ने शाह महमूद और असद उमर की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसीह कर दी। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड ना देने के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर।
FIA ने मौके पर अपनाया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हक़ाइक़ के बरक्स फैसला सुनाया। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करनी है, जिस्मानी रिमांड दिया जाए। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत का केस। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माफ़ी मांग ली। कहा कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी का जो तासुर बना उस पर वो शर्मिंदा है। अदालत की किसी हिदायत या हुक्म की खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकते। शीरी मज़ारी को गिरफ्तार करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई। साबिक चीफ जस्टिस के बेटे नजमुल साकिब की मुबैना ऑडियो लीक पर खुसूसी कमेटी में तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तना में 16 अगस्त तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। ईद कुर्बान करीब आने पर मुल्क भर में मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गईं। शहरियों की बड़ी तादाद कुर्बानी के जानवर लेने मंडियों का रुख करने लगी। जानवरों की कीमतों पर व्यापारियों के साथ भाव ताव और बहस व तकरार का सिलसिला जारी। व्यापारी भी मनमानी कीमत पर जानवर फरोख्त करने पर बाज़िद। शहरी भी हिम्मत हारने को तैयार नहीं। कहते हैं कि ईद से कबल अपनी इस्तेदाद के मुताबिक मुनासिब जानवर खरीद ही लेंगे। ईद उल अजहा की तैयारियां उरूज पर। छुरियां और बुख्ते भी महंगे हो गए। जानवर ज़िबाह करने के आलात की धार बनाने वालों ने भी शहरियों की जेबें काटने की ठान ली। उजरत में इजाफा कर दिया। दूसरी जानिब सिंध में कुर्बानी के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी। बगैर इजाज़त खाने जमा करने पर पाबंदी। ईद के दिनों में मुल्क भर में लोड शेडिंग ना करने का फैसला। वजारत तवानाई ने बिजली कंपनीज को हिदायत जारी कर दी। बिजली की पैदावारी कंपनीज को इजाफी ईंधन का बंदोबस्त करने की हिदायत कर दी गई। कहा गया तलब के मुताबिक बिजली की पैदावार यकीनी बनाई जाए। बिजली की तकसीम कार कंपनियां अपना सिस्टम दुरुस्त कर लें। 28 जून से 1 जुलाई तक मुल्क के किसी हिस्से में लोड शेडिंग ना की जाए। छब्बीस जून तक महसूलात की मद में 7,000 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने महसूलात से मुतल्लिक बयान जारी कर दिया। इसहाक डार ने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इतने महसूलात जमा किए। 30 जून तक महसूलात में मजीद इजाफा होगा। KPT का कोई टर्मिनल फरोख्त नहीं किया गया। जब तक वजीर हूँ किसी मुलाजिम को नहीं निकाला जाएगा। फैसल सब्जवारी का तकरीब से खिताब। KPT डेली वेजेस के लिए 20,000 रुपए ईद बोनस का ऐलान भी किया। कहा कि ये रकम आज ही मुलाजिमों को दे दी जाएगी। PICT मुआहदे में खुद मुकदमात का सामना करने को तैयार हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। दुक्की और संजावी समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में आंधी के बाद बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। नदी नालों में तुग़यानी। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में बूंदाबांदी मुतवक्के। गुज़श्ता रोज़ की तूफ़ानी बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी आई। दिन भर आसमान पर बादलों और सूरज की आंख मचोरी जारी रही। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में सब्ज हलाली परचम बुलंद करने वाले कौमी दस्ते की वतन वापसी। जिना एयरपोर्ट कराची पर औहदेदारान और अहले खाना ने शानदार इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी दस्ते ने 9 मुख्तलिफ खेलों में 10 गोल्ड मेडल्स जीते। मुकाबलों में शिरकत और कामयाबी से खिलाड़ियों के हौसले बढ़े।